हे सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विवेक डायरीज। तो आज आपको पता चल गया कि आज मैं कौन सी टॉपिक के बारे में आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये सबके साथ तो अपनी अपनी बाइक होती है, अपना अपना एक्सपीरियंस होती है अपनी अपनी बाइक पे। तो आज मैं आपको मीटियोर 350 जो स्टेलर है आज उसी के बारे में बात करने वाला है, शेयर करने वाला है। क्योंकि उसके पहले तो मैंने फायरबॉल के काफ़ी सारी मैंने वीडियोस बनाई है। फायरबॉल का अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, मैंने लिंक सारी दे दी है। तो आज बनाने वाला है स्टेलर के ऊपर जो ओनरशिप रिव्यू है, क्योंकि मैं तो रिव्यू देते रहूँगा और इस बाइक के बारे में हर किसी को पता है। यूट्यूब में सर्च करोगे तो सबको पता होगा कि इस बाइक का जो फैसिलिटीज़ क्या है, नया फीचर्स वगैरह क्या है, सबको पता चलेगा। अब तो वैसे 650 भी आ गया वैसे। तो आज चलो हम 350 में अभी फ़िलहाल रह गए, क्योंकि ऐसे लोग बहुत लोग होते हैं कि जो लोग 350 बहुत लोग लेना चाह रहे हैं ना, स्टेलर लेना चाहते हैं या सुपरनोवा या तो फिर फायरबॉल्स। तो ये वाले मिड वेरिएंट है जो स्टेलर है, ब्लैक में मिलेगी। और आपको शायद बाइक देख के पता चल रहा होगा कि ये बाइक कितना मतलब कि टूर कर लिया इस बाइक ने। तो वैसे मेरे साथ है ब्रदर प्रसिद्ध, जो मेरा बहुत प्यारा ब्रदर है। पहले तो मैं आपको शुरुआत से ये पूछना चाहता हूँ, ये जो बाइक आपने खरीदी थी कौन सी ईयर में खरीदी थी? आप थोड़ा सामने आ सकते हैं जी। मैंने ये बाइक 2020 को ख़रीदा था। इट वाज अराउंड दिसंबर। जब पहले लॉन्च हुआ था तो विद इन 1 मंथ उन लोग प्रोवाइड कर रहे थे। 1 मंथ जी, ओके। लेकिन उसके बाद मेरा और एक दोस्त है, आप उनको भी जानते होंगे, उनका नाम गोविंदा हज़ारे। यस। उन्होंने जब बुक करवाया था उनको शायद 3 महीने का टाइम लगा था वेट करने के लिए। 3 महीने का टाइम लगा था क्योंकि उस टाइम में शायद डिमांड बहुत ज़्यादा था जी, ये बाइक का। ओके। तो बेस्ड ऑन प्रोडक्शन राइट। सो वैसे तो मतलब कि आप अभी पकड़ लो 1 मंथ लगेगा ही नहीं, 3-4 दिन में भी मिल सकता है जी। वैसे मेरा और एक दोस्त था जिसको तो 2 दिन में मिल गया था उसको। तो पहले थोड़ी सी टफ थी जब नई न्यू बाइक्स निकलती है। अब ऐसे भी आप जैसे कॉन्टिनेंटल में जाओगे या 650 में भी जाओगे तो एटलीस्ट आपको 1 मंथ तो नहीं लगेगा, उससे थोड़ी सी ड्यूरेशन भी लग सकता है। लाइक 1 वीक भी लग सकता है या फिर 2 वीक्स भी लग सकता है या तो 3 वीक्स भी लग सकता है। तो वो डिपेंड लाइक अदर स्टेट्स, लाइक बाहर के स्टेट्स में कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ही वेट करना पड़ता है। लेकिन हमारे गुवाहाटी में हम बहुत लकी है कि हमें बहुत जल्दी मिल जाती है। और इसलिए अगर आप लोग भी गुवाहाटी से लेना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम में सारा मैं डिटेल्स दे दूंगा, शोरूम के बारे में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। चलो ठीक है, अभी बात करेंगे हम इस बाइक के बारे में। जैसे कि ये टायर देख के पता चलता है कि भाई ने काफ़ी लॉन्ग राइड की है, और ऐसे भी मैंने इंस्टाग्राम में देखा है काफ़ी वो लॉन्ग राइड करते थे। वैसे ये आपने अभी तक फ़िलहाल कितना किलोमीटर चलाया आपने, मैं देख सकता हूँ? जी 39,832। 39,832। आप पता नहीं कैमरे से देख पा रहे हो कि नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि कभी कभी गोप्रो से ब्लर भी हो जाती है। लेकिन ये जो किलोमीटर्स दिखा रहा है यहाँ पे, इसका एक मैं बताना चाहूँगा कि जब मैंने बाइक लिया था 10,000 अराउंड 11,000 किलोमीटर्स चलाने के बाद, ओके, ये सिस्टम, ये जो आपका ऑडोमीटर है, ऑडोमीटर के अंदर में पानी घुस गया था मेरा। पानी घुस गया था? उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न मुझे पता नहीं। जब मैंने उन लोगों को बोला कि सर्विसिंग का टाइम, उन लोगों को जब बोला कि हाँ ऐसे हुआ है, तो मेरा क्योंकि बाइक नया था, ऑलराइट, तो मुझे मतलब फ्री में मुझे रिप्लेसमेंट इसका मिल गया। ओके। तो फिर रीसेट हो गया। जी, मतलब अभी 39,000 जितना दिखा रहा है प्लस 11,000। ओके, 11,000 मतलब अभी आप पकड़ लीजिए अराउंड 51,000 चल चुका है ये बाइक। 51,000? जी, वाओ। ये एक्चुअली टोटली क्रूजर बाइक है, जैसे कि फुल हाईवेज में, प्लेन रास्ते में आप चलाने के लिए बहुत ही बेस्ट रहेगी। लेकिन फिर भी ऑफ रोडिंग में आप ट्राई कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप बाइक को कैसे चला रहे हैं, ठीक है? बाइक को कैसे चला रहे उसके ऊपर डिपेंड। हम अगर ऑफ रोडिंग बाइक भी अगर बहुत गंदी तरीके से चलाए ऑफ रोडिंग में, तो उस बाइक का भी मतलब कि चांसेस रहता है कि ख़राब होने का, कुछ चीज़ें पार्ट्स वगैरह निकल सकता है, राइट, वैसा। लेकिन रॉयल एनफील्ड ने जिस तरीके से बनाया है, इस बाइक को क्रूज़र कहते हैं, लेकिन आप इवन ऑफ रोडिंग भी जा सकते हो। बट मैं इतना 100% नहीं दूँगा कि ऑफ रोडिंग के लिए मैं इतना सलाह नहीं दूंगा, कि सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप ऑफ रोडिंग ही जाए। लेकिन जा सकते हैं, जैसे कि भाई ने काफ़ी जगह पे गई है, ऑफ रोडिंग भी की है। लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर बीच रास्ते पे अगर कुछ ना कुछ, वैसा तो ये एलो व्हील्स का है, आपको टेंशन नहीं होता है। स्पोक व्हील्स में मेरे में ज़्यादा टेंशन होता है स्पोक व्हील्स में, बट एलो व्हील्स में आपको कोई टेंशन नहीं होते। अगर पंक्चर भी हो गई तो आप उसको जोड़ सकते हो, ठीक है? चलो खैर, ये चली गई। तो मैं ऑफ रोडिंग और प्लेन्स के बारे में बता दिया है। बाकी तो प्लेन्स में ये काफ़ी बेस्ट रहेगी, राइट।
कुछ अपनी दिक्कतें हुई रास्ते में, जैसे कि बाइक चलाते वक्त आपका जैसे कि आपका बैक साइड बैकबोन में कुछ तकलीफ हुई है? क्योंकि हैंडलिंग तो काफ़ी, मेरे ख्याल से हैंडलिंग काफ़ी नज़दीक है, चेस्ट के सामने आ जाता है और आप चौड़े होकर ऐसा बैठ सकते हो ताकि आपका कमर प्रेशर नहीं आती है और काफ़ी कंफर्टेबल, आप कंफर्टेबली राइड कर सकते हैं इसको। फिर भी कंफर्टेबल राइड तो कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर भी कुछ दिक्कतें आई है? वैसे मैंने ये इसको अराउंड 150 किलोमीटर्स तक कंटिन्यूसली चलाया है। 150 किलोमीटर कंटिन्यूसली चलाई आपने? कंटिन्यूसली चलाया है एंड इट वाज ड्यूरिंग द विंटर्स। ओके ओके। समर में क्योंकि इंजन हीट होने का प्रॉब्लम है तो ठंडे में मैंने चलाया तो मुझे हीट का इतना प्रॉब्लम नहीं आया और बैक पेन का भी मुझे इशू नहीं आया। बट अराउंड 200 किलोमीटर्स के आसपास तो थोड़ा वो ज़रूर लगेगा कि आप ऑफिस में भी बैठ रहे होंगे तो ज़्यादा टाइम बैठने का वजह से होता है, थोड़ा कमर में प्रेशर आता है। कमर में प्रेशर तो आता है, तो वो नेचुरल प्रेशर आ रहा है, लेकिन बाइक का जो पॉइस्चर है वो इतना अच्छा है कि ये 3 सालों में मैं ये बोल सकता हूँ कि पूरा कंफर्टेबल रहेगा। आप जब बैठते हो यहाँ पे, जब चलाते हो, आपको वो फील नहीं आता है कि आप मतलब आपका कहीं पे भी प्रेशर पड़ रहा है। जैसे कोई बाइक में होता है आपका आगे प्रेशर आ जाता है, इसमें वो नहीं है क्योंकि क्रूजर भी है तो पूरा रिलैक्स पोस्चर पे आप बैठ सकते हो, मतलब इतना कोई इशू नहीं है, मतलब इशू नहीं, बैक पेन वैसे आर्म्स का भी कोई आपका मतलब पेन मुझे अभी तक फील नहीं हुआ है। बिल्कुल। जो सीटिंग जो बैक साइड में जो बैठता है बंदा, उनको थोड़ी सी तकलीफ होती होगी शायद, है ना? क्योंकि काफ़ी राइडर के साथ मैंने बैठा है पीछे साइड में, तो थोड़ी सी पेन होती है क्योंकि स्पेस थोड़ी सी कम मिल जाती है कंपेयर टू मतलब लाइक क्लासिक 350 के कंपेयर, लेकिन सीट थोड़ी सी आपको छोटी मिल जाती है जहाँ पे काफ़ी दर्द होता है पीछे की साइड पे यार, है ना? अगर 50 किलोमीटर जाता तो पेन होना शुरू हो जाता है। तो अगर लॉन्ग राइड करें तो आप सिंगल ही जाए, सिंगल राइड करें, है ना? सिंगल राइड करें, लॉन्ग राइड कहीं भी जाए आप सिंगल राइड ही कर सकते हैं। मीटर्स में कुछ प्रॉब्लम आई है आपको? जी हाँ, जैसे मैंने बोला ये इसका पानी जो घुस गया था अंदर, उसमें आया। और कभी ऐसा हुआ है कि डिजिटली मतलब जी मैं जब जा रहा होता हूँ तो कभी फ्यूल कम दिखाता है, कभी ज़्यादा दिखाता है, वैसे होता है, तो उसका एक श्योरिटी नहीं होता है, मतलब ये कभी एक इशू मुझे मिला था। मैंने उन लोगों को पूछा तो उन लोगों ने बोला है क्योंकि आप अगर इंक्लाइन में जा रहे हैं जी तो शायद फ्यूल पीछे आ जाता है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। आपको क्या लगता है? मुझे भी वही लगता है, अगर मैं इंक्लाइन में जा रहा हूँ फ्यूल मुझे कम दिखाता है। हाँ। फिर जब मैं प्लेन में चला रहा हूँ, फिर सोचिए 1 मिनट जैसे मैं प्लेन में चला रहा हूँ, फिर फ्यूल मतलब वही दिखाता है। अच्छा, वैसा ही होता है शायद, उसके लिए उसके हाँ नहीं होना चाहिए, लेकिन मैंने उन लोगों को पूछा, उन लोगों ने वही बोला है कि ये रीज़न है। और आपको स्टार्टिंग के टाइम में ऐसा हुआ था जब अब जैसे कि आपने ऑफ करके रखी है, आप अभी सुबह मॉर्निंग उठे हो, आप अब कहीं जाना चाहते हो, तो जब ऑन करते हो तो अगर फ्यूल कभी ऐसा दिखाता है कि आपका फ्यूल सिंगल दिखा रहा है, चलाने के बाद फिर ट्रिपल हो जाता है या डबल हो जाता है, वो चीज़ होती है ना, वो उसका रीज़न क्या है आपको पता है कुछ? नहीं, उसका रीज़न मुझे भी नहीं पता, क्योंकि ये काफ़ी मेरे दोस्तों के साथ भी हुआ है, सेम चीज़ हुआ है। अगर आपका जो लाइंस होते हैं, जो जैसे कि आप फ्यूल का जो लाइंस होते हैं, कभी ऐसा होता है कि कभी कम दिखाता है, कभी सडनली ट्रिपल हो जाता है, फिर डबल हो जाता है, फिर कम होता है, फिर कभी डबल होता है। वो मुझे पता नहीं उसका टेक्निकली क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है। वो रॉयल एनफील्ड एक बार देखे तो ज़्यादा सही होगा, क्योंकि काफ़ी लोग राइडर्स कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि अगर हम कहीं लॉन्ग राइड कर रहे हैं तो हम देखेंगे ना, ज़रूर देखेंगे कि हमारे मीटर में कितना फ्यूल है। अगर कम दिखाएंगा तो फिर हम ऑब्वियसली भरा लेंगे। अगर किसी का बजट नहीं है, पैसा कम है, तो क्या होता है ना, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, किसी के मान लो 200 रुपये सिर्फ, और उसको जाना है 100 किलोमीटर्स, ठीक है? तो अगर फ्यूल रहेगा भी, अगर उसके पास अगर फ्यूल ज़्यादा भी रहेगा, अगर सिंगल दिखाते रहे, फिर वो 200 रुपये वो कर लेगा, फ्यूल डाल लेगा, और खाने का लंच या डिनर जो भी हो, जिस टाइम के हिसाब से खाने का पेट में नहीं जाएगा कुछ भी चीज़। तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो एक बार अगर रॉयल एनफील्ड अगर इस चीज़ को अगर सही रखे तो हम काफ़ी लोगों को मदद होगी, राइडर्स को मदद होगी। तो आरी को मैं ये मैसेज भेजना चाहता हूँ कि मीटर का थोड़ा सा अगर देख लियो तो एक बार, क्योंकि काफ़ी लोगों का आपने जो अभी फ़िलहाल बताई है, क्लेम की है, तो वो चीज़ काफ़ी राइडर्स के साथ भी हुई है। पता नहीं अगर हमारे बोलने में कुछ गलती हुई तो आई एम सॉरी, बट जो दिख रहा है वो बता रहा हूँ। उसका अगर आपको रीज़न पता है तो आप प्लीज़ आप मुझे कमेंट में प्लीज़ कह सकते हैं कि इसका एक्चुअली ये रीज़न है, या उसका रीज़न का जो उसको ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। अब आपने जब ऑफ रोडिंग की थी
तो सस्पेंशन में आपको कुछ दिक्कतें आई थी? सस्पेंशन इसका मुझे हार्ड लगा थोड़ा। हार्ड लगा क्या? जी। और पता नहीं क्या है, मैंने आदि को भी बोला है ये सस्पेंशन के बारे में। इसका बैक सस्पेंशन बहुत रिजिड फील होता है, मतलब रिजिड फील होती है। जी, मैंने बोला है कि सस्पेंशन शायद बहुत मुझे ये जैसे टाइट हो गया है वैसे फील हो रहा है, आप चेक करेंगे। लेकिन ओके। उन लोगों ने जैसे मैंने, क्योंकि ये बाइक मेरा एक बार मेरा एक्सीडेंट हुआ था। ओके। तो एक्सीडेंट होने के बाद ये बाइक का अगर आप हैंडल देखेंगे जी, तो जब मैं स्ट्रेट, मतलब हैंडल स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा टेढ़ा है, थोड़ी सी टेढ़ा है ना। हाँ, वैसे करके मैं चला रहा हूँ। मैंने बोला है आदि को इसके बारे में जब सर्विस सेंटर में गया कि हैंडल को आप चेक करा दीजिए एक बार। ओके। बट वो बता रहे कि हैंडल टी में इशू होगा, तो हैंडल टी मैंने चेंज करा लिया। अच्छा। तो हैंडल टी चेंज कराने के बाद भी ये इशू मेरा मतलब रिजॉल्व नहीं हुआ। अभी शायद नेक्स्ट सर्विसिंग में ये मैं फिर से इसको ये इशू लेके मैं जाऊँ। ओके। और आप अगर इस टायर्स देखेंगे ये बाइक का, ये आपका जो नॉर्मल मीटियोर का जो टायर्स है वो नहीं है। ये टायर्स आपका मैंने अलग करके मैंने मंगवाया है। ये डुअल स्पोर्ट्स टायर है, आप ऑफ रोड भी चला सकते हो। जी जी। और हाईवे में भी चला सकते हो। ये मैंने क्यों चलाया, क्योंकि आप इंडिया में आप अगर देखेंगे पीछे का भी सेम ही है आपका, और डुअल स्पोर्ट्स टायर्स ही है। ओके। और ये मुझे पहले बदलना पड़ा, अराउंड 20,000 किलोमीटर्स पे मुझे ये टायर्स बदलना पड़ा। ओके। और ये मैंने रिसेंटली बदला, 3 इयर्स फ्रंट टायर बहुत अच्छा चला। ओके। उसके बाद मैंने ये रिसेंटली लगाया, मतलब ऑफ रोड टायर्स। ओके। ऑफ रोड और डुअल स्पोर्ट्स टायर, मतलब पहले जो टायर था वो शायद C8 का था। C8 का था। अभी आपने फिर चेंज करा लिया, क्योंकि 3 साल तो ऑलमोस्ट अच्छे से चला है। बाकी आपके रिसेंटली आपने कुछ महीने के लिए आपने फिर टायर चेंज कर लिया है, क्योंकि आप ऑफ रोडिंग करते हो। तो उसी कारण से, मतलब मैं ऑफ रोडिंग वैसे नहीं करता हूँ, लेकिन आप अगर देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट के दूसरे जगह या इंडिया के भी अगर हम दूसरी जगह जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि पूरा हम लोगों को पूरा मतलब जो एकदम फिट वाला एकदम रास्ता है, जो एकदम स्मूथ वाला रास्ता है, वो में नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं आपका ऊबर खाबर होता है, और ऑफ रोड आपका ऑटोमेटिकली आपको मिल जाता है। तो उसके लिए मैंने ये लगाया, और मैं काफ़ी मतलब घूमता रहता हूँ। घूमते रहते हो तुम, घूमते रहते हो काफ़ी। हाँ, ये लगाया है। और अगर आपको टायर्स के बारे में आपको जानकारी चाहिए, टायर्स ऐसी लेनी है ऑफ रोडिंग के लिए, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, जाके देख सकते हैं आप। ये आपका जो मैंने ये लेग गार्ड लगाया है, जी, ये ओरिजिनल नहीं है रॉयल एनफील्ड का, ये मैंने फिर बाहर से लिया है, मार्केट से लिया है। ओके। इसका वजह से ये आप अगर देखेंगे इसका कनेक्शन यहाँ पे था। ओके। लेकिन इसको मैंने अलग करके यहाँ पे लगाने मुझे ज़रूरत पड़ा। ओके। और ये मैंने क्यों लगाया, क्योंकि ऑफ रोड में बहुत मतलब ऑफ रोड हो जाता है। करेक्ट। तो जो आपका नॉर्मल आरी का वो लेग गार्ड है, हाँ, उसका अटैचमेंट सिर्फ यहाँ से होता है। अच्छा, ठीक है। और यहाँ पे होता है, जिसके वजह से मैंने 2 बार ही लेग गार्ड लगाया, 2 बार ही मेरा टूट गया, मतलब। ओहो। ओके ओके ओके। इसलिए मैंने पूरा होल बॉडी में लगाया है। अभी मुझे कोई इशू नहीं आ रहा है। आरी को कहना चाहता हूँ कि लेग गार्ड काफ़ी, मुझे पता नहीं क्यों, मैं जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ, थोड़ी सी लेग गार्ड ना इतनी मजबूत नहीं है अभी, क्योंकि अभी तो मैं जितना देख रहा हूँ शोरूम से कोई भी बाइक खरीदे तो उसको साथ में दे देते हैं, लेग गार्ड दे देते। कभी कभी मुझे भी बहुत गुस्सा आता है कि रॉयल एनफील्ड का जो लेग्स गार्ड वगैरह वो होता है काफ़ी बहुत ही गिर जाए तो टूट जाता है या टेढ़ा हो जाता है। टेढ़ा तो चलो ठीक है, हम इसको मेजर एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने देखा है टूट भी गया था। मेरे भाई का एक बार गिर गया था तो टूट गया, तो जैसे गोविंद का बात बोल रहा हूँ, तो उसका टूट गया था। तो वो चीज़ तभी मुझे पता चल गया कि यार लेग गार्ड में क्यों इतनी कंजूसी कर रहे हो यार, एक बार इसको सही अगर करे तो हमें भी मज़ा आएगा। तो वो चीज़ है, वरना हमें बाहर से लेना पड़ता है। सो ठीक है ब्रदर, थैंक यू वेरी मच। तो ये रही आज का ओनरशिप रिव्यू। मैं जितना हो सके मैं जेन्युइन रिव्यू ही चाहता हूँ। जो बाइक अच्छी है तो अच्छी बोलूँगा, और जो बाइक्स में प्रॉब्लम्स आ रही है तो डेफिनेटली मैं प्रॉब्लम्स कहूँगा, क्योंकि काफ़ी राइडर्स का सपना होता है कि हम पैसा जोड़ के हम ये बाइक लेंगे, अगर उसमें दिक्कतें आ जाती तो बहुत बुरा लगता है। बाकी आपका जो जैसे कि थोड़ी बहुत धूल वूल थोड़ी सी गंदगी हो रखी है, क्योंकि भाई कल ही एक लॉन्ग राइड से आया है रिसेंटली, कल शाम को रिसेंटली पहुंचा, तो इसलिए थोड़ी सी धूल वूल है। ये जो स्टेलर ब्लैक है मॉडल, हाँ, ये मैट ब्लैक है। अगर कलर देखेंगे ये एक्चुअली मैट ब्लैक है, लेकिन आपको देख के नहीं लग रहा है कि ये मैट ब्लैक है, राइट? हाँ, करेक्ट। ये थोड़ा शाइनी कर रहा है, शाइनी कर रहा है, राइट। ये इशू आ रहा है, मतलब मेरा नहीं। हाँ। आप अगर मीटियोर जो जिस लोगों ने मतलब मैट ब्लैक एक्चुअली बहुत सुंदर कलर है जी, लेकिन वो जिन लोगों ने लिया है सबको एक इशू आया है कि मतलब लोगों को मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है। क्यों हो रहा है वो? क्योंकि अब अगर पेट्रोल में भी आप अगर पेट्रोल भी डाल रहे होंगे जी, थोड़ा अगर ऑयल स्पिल होके यहाँ पे भी गिर रहा है, तो आपका सोचिए जो मैट
जी है वो चला जाएगा। मेरा क्या हुआ कि मैंने ये बाइक को धुलवाने दिया था जी, तो वहाँ पे इन लोगों ने मुझे नहीं पूछ के पॉलिश करा दिया। उसके बाद इसका मैट निकल गया, जो निकल गया अभी तक मतलब करेक्ट चला गया है इसका। ओके। तो अगर आप कलर ले रहे हो, अगर मैट ब्लैक लेने के लिए आप लोग सोच भी रहे हो, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप रेडी रहिए इसको हाईली मेंटेन करने के लिए। मैं वही बताऊंगा फिर। करेक्ट, मेंटेन करना ही पड़ेगा। अगर मेंटेन नहीं करोगे तो फिर आपका बाइक आपको खुद ही ख़राब लगेगा यार। तो वो चीज़ है, आप जो भी बाइक है सर्विस टाइम टू टाइम कराइए एंड मेंटेनेंस भी अच्छे से रखिए। कोई भी आप बाइक लोगे तो मेंटेनेंस अच्छे से करिए, सर्विस टाइम टू टाइम करिए। तो यही है गाइस, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। और अगर इस ट्रेलर के बारे में कुछ मीटियोर के बारे में और कुछ पूछना है, जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। बाय बाय, टेक केयर।